सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपको समागम में हुए चमत्कार के बारे में बताएगी कि सात संगत जी एक से बढ़कर एक सतगुरु माता जी के ये चमत्कार देखने को मिलते हैं। सात संगत जी, चमत्कार भी वहीं होते हैं जहाँ पर विश्वास पक्का होता है। सात संगत जी, विश्वास पर ऐसे ही दासी बताएगी कि समागम से पहले जब सेवा चल रही थी तो सात संगत जी एक बुजुर्ग महात्मा के साथ इतनी घटना हुई कि सात संगत जी सभी वहाँ पर देखकर दंग रह गए कि सतगुरु की महिमा अपरंपार है। जिस पर उसकी रहमत आ जाए, जिस पर उसकी दया बरस जाए तो सात संगत जी वो मालो माल है। वो सात संगत जी अपने कर्मों का निवारण कर लेता है और सात संगत जी भक्ति के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी, एक बुजुर्ग महात्मा सेवा चल रही थी समागम से पहले, तो बुजुर्ग महात्मा सात संगत जी बहुत दूर रहते थे। वहाँ से सात संगत जी उन्होंने ट्रेन इत्यादि का कोई साधन आया और सात संगत जी उसमें बैठकर सेवा पर आ गए। सात संगत जी वो कई सारे महात्मा थे। जब सात संगत जी सेवा चल रही थी तो अचानक ही उन बुजुर्ग महात्मा जी की तबीयत खराब होने लगी। सात संगत जी वहाँ पर देखा कि समागम सेवा जब चल रही होती है तो लंगर भंडारा भी बनता है। सात संगत जी संगत में जब लंगर बना तो जब वहाँ पर देखा कि लंगर चल रहा है तो महात्मा ने कहा, बहुत जब महात्मा इकट्ठे हुए तो कहने लगे उन बुजुर्ग महात्मा जी से कि आओ महात्मा जी लंगर करने चलते हैं। सात संगत जी जब लंगर करने की बारी आई तो महात्मा जी की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने कहा कि दास नहीं खाएगा क्योंकि दास की तबीयत ही ठीक नहीं है। सात संगत जी उन महात्मा जी ने कई बार टोका कि चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत ले लेना। कहने लगे कि मैं वहाँ पर चपाती तो खा ही नहीं पाऊँगा, कोई खिचड़ी वगैरह कुछ होता तो भी फिर खा लेता। सात संगत जी इतना कहकर महात्मा जी वहीं पर ही बैठे रह गए और सभी सात संगत जी, सेवा दल के महात्मा भी और भी महात्मा सात संगत जी जाकर लंगर करने लगे। सात संगत जी लंगर करते करते जब इधर महात्मा जी अकेले बैठे हैं तो मन ही मन सोच रहे हैं कि भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन करूं क्या मैं। थोड़ी सी खिचड़ी होती तो पेट भर लेता, लेकिन तबीयत इतनी सेट नहीं है कि मैं चपाती या कुछ और खा सकूं। सात संगत जी बैठे बैठे वहाँ पर उनकी आंख लग गई, तब भी वही यही सोचते हुए सोए। प्यारी सात संगत जी थोड़े बाद देर जब सात संगत जी संगत के जाने का समय घरों की तरफ होता है तो महात्मा जी सात संगत जी जाकर बस में बैठ गए और सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, घर जाकर ही देख लूँगा। सात संगत जी ऐसे ऐसे सोचते ही एक महात्मा जी सात संगत जी वर्दी पहने हुए एक बाल्टी हाथ में लेकर सात संगत जी आए और कहने लगे, महात्मा जी लंगर खा लो। तो सात संगत जी वो बुजुर्ग महात्मा जी बोले, नहीं बेटा, मुझे खाना नहीं खाना, क्योंकि मैं रोटी वगैरह नहीं चबा सकता। मुझे तो कोई खिचड़ी मिल जाती तो मैं खा लेता, वरना तो मुझे नहीं खाना। सात संगत जी महात्मा जी ने कहा कि उठो महात्मा जी, ये खिचड़ी ही लाया हूँ। सात संगत जी उन्होंने खिचड़ी प्लेट ली और प्लेट में खिचड़ी डलवाई और खाने लगे। सात संगत जी जैसे ही महात्मा जी खाकर हटे तो इतने में सात संगत जी और भी महात्मा जी वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने देखा कि बुजुर्ग महात्मा जी खिचड़ी खा रहे हैं। सात संगत जी जब देखा कि खिचड़ी खा रहे हैं तो सात संगत जी उन्होंने कहा कि महात्मा जी ये खिचड़ी कहाँ से लेकर आए हो। तो सात संगत जी उन्होंने कहा कि मैं तो मन ही मन सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर सेवा दल के महात्मा जी आए और उन्होंने मुझे खिचड़ी दी और मैंने भर पेट खा ली। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी कहने लगे कि से लंगर में तो खिचड़ी बनी ही नहीं थी,
हो सकता है बुजुर्ग महात्माओं के लिए थोड़ी बहुत बनाई हो और वो महात्मा तक पहुंच गई। तब सासंगत जी बुजुर्ग महात्मा जी ने बताया कि आप लोगों ने ही तो उनको सेवा दल महापुरुषों को बताया है कि बस में महात्मा जी बैठे हैं, उनको खिचड़ी देकर आओ। सासंगत जी वो सुनकर थोड़ा हैरान हो गए कि हमने तो किसी से बात नहीं करी। लेकिन सासंगत जी जब सारे वहाँ पर सेवा दल आ चुके हैं तो उन्होंने आपस में बात की कि किसने ये बात जाकर वहाँ पर कही कि महात्मा जी के लिए खिचड़ी चाहिए। सासंगत जी सभी एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। कहने का भाव यही है सासंगत जी, जब हम विश्वास कर लेते हैं, मन से सेवा कर लेते हैं, तो सासंगत जी सतगुरु हमारी अपने आप ही संभाल कर लेते हैं। सासंगत जी यही मतलब हुआ कि सतगुरु ने ही सासंगत जी उनके पास स्वयं सासंगत जी खिचड़ी भेजी और उन महात्मा जी का ख्याल रखा। प्यारे सासंगत जी, जब हम विश्वास के पात्र बन जाते हैं तो सासंगत जी हमें भूखा नहीं सुलाएगा। तो कहा भी जाता है कि जिस काम को हम इस पर सौंप देते हैं तो वो हमारे काम सारे ही बन जाते हैं। प्यारी सासंगत जी, ये तो चिंता हमारी होती है कि हम सोच सोच कर सासंगत जी परेशान हो जाते हैं कि हमारा ये काम नहीं बनता या ये काम नहीं बनता। यहाँ तक कि सासंगत जी सतगुरु माँ विश्वास जो सासंगत जी करता है उसके भूखे का पेट भी भर देती है। तो फिर सासंगत जी और परेशानियाँ तो क्या हैं, सारी ही सासंगत जी परेशानियां हल हो सकती हैं। सासंगत जी दासी ने पहले भी यही बात कही कि दासी ने अपने जीवन में भी सासंगत जी कई बार चमत्कार देखे हुए हैं। महात्मा जी सासंगत जी पटरी लगाने का काम करते थे, बाजार लगते थे, समागम आता था। सासंगत जी 10-12 दिन की छुट्टी लेते क्योंकि सेवा दल की वर्दी पहनी हुई थी। सासंगत जी वहाँ पर दिवाली का त्यौहार भी, काम का टाइम भी वही और समागम का भी वही। प्यारे सासंगत जी, उनके विश्वास से सासंगत जी वो सेवा पर चले जाते और सासंगत जी जब आकर बैठते तो सासंगत जी दुकान पर लाइन लग जाती ग्राहकों की। सासंगत जी जो भी सासंगत जी हम मन से सेवा कर लेते हैं तो अपने आप ही सासंगत जी हमारी कमियां दूर हो जाती हैं, हमारे भंडारे बन जाते हैं। बात सारी सासंगत जी विश्वास की आती है। सासंगत जी दासी यही ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सासंगत जी यही अरदास करेगी, सतगुरु ने जो हमें दात बख्शी है हम उसका भाणा मानकर सासंगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक सासंगत जी सेवा में जुटे रहें। तन मन धन से सासंगत जी, जब हम तन मन धन सतगुरु को न्यौछावर कर देते हैं तो सासंगत जी हमारे पास कुछ नहीं बचता। तन भी उसका, मन भी उसका और धन भी उसका। सासंगत जी जब हम उनका ही बोल देते हैं कि सतगुरु सासंगत जी ये तेरा ही सब कुछ है, तुझको ही अर्पण किया है सासंगत जी वही, तब फिर हमारे पास क्या रह जाता है, वो अपने आप ही संभाल करने लग जाता है। सासंगत जी हम सौंप कर देखें कि हम कैसा आनंद ले सकते हैं, तभी सासंगत जी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। हम क्या करते हैं सासंगत जी, बात तो इतनी ऊंची ऊंची कह देते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन सासंगत जी कहीं हद तक हमारे अंदर मैं भरी हुई है, मैंने ये काम किया और मैंने वो काम किया। सासंगत जी मैं को हटाकर एक तू ही सासंगत जी रट लें तो सासंगत जी हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। तभी सासंगत जी हम अपने कर्मों का भी सुधार कर सकते हैं। सासंगत जी जो भी इंसान रूपी मानव आया है तो जो भी हमारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा है हम साथ लेकर आते हैं। सासंगत जी उसी को हम अपने जीवन में जो भी उतराइयाँ चढ़ाइयाँ आती हैं उन्हें लेखे को उतारने के लिए ही आती हैं। लेकिन सासंगत जी हम अपने सतगुरु पर इल्ज़ाम ठोक देते हैं कि हमारे सतगुरु ने ये नहीं किया, हमारे निरंकार ने ये नहीं किया। आओ प्यारी सासंगत जी हम सतगुरु को ना कहें, अपनी कमियों को संवारें। आने वाला सासंगत जी जो हमारा जीवन होगा, सासंगत जी जो पीछे बीत चुका है तो हम उसको सासंगत जी भूल जाएं, लेकिन सासंगत जी आने वाले समय को हम अपने आप को संवार पाएं। यही सासंगत जी दासी भी आप जी से विनती करती है, यही आप जी से सासंगत जी कोशिश करती है
कि साथ संगत जी दासी को भी आशीर्वाद दो, ताकि साथ संगत जी दासी भी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सतगुरु माता जी के चरणों में अंतिम श्वासों तक साथ संगत जी अपना जीवन कृतार्थ कर पाए। तो यही साथ संगत जी दासी की मांग है। साथ संगत जी दासी बारंबार यही आप जी से यही भीख मांगती है कि दासी में भी साथ संगत जी जो कमियां हैं, दासी अपनी कमियों को संवार सके और साथ संगत जी आप जी के साथ रह सके। साथ संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अनजानी बच्ची समझकर साथ संगत जी दासी को जरूर क्षमा करना और साथ संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।